फिल्म के आगाज में जंगल का मंजर दिखाया जाता है। यहाँ एक दरख्त पर स्लॉट दिखाया जाता है जो दरिया के करीब है, जिस पर एक मगरमच्छ ने हमला किया है। चंद सेकंड के बाद हमने पानी में खून देखा। शायद मगरमच्छ ने स्लॉट को खा लिया। लेकिन हैरत की बात यह है कि कुछ देर बाद हम देखते हैं कि स्लॉट पानी से बाहर निकल आता है। किसी तरह वो मगरमच्छ के हमले से बच गया है, लेकिन यहाँ वो शिकारी के हमले से ना बचा, जिसने उसे बेहोश करने वाली बंदूक से बेहोश किया और उसे अपने थैले में डालकर अपने साथ ले गया। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो मगरमच्छ जिसने स्लॉट पर हमला किया था वो मगरमच्छ मुर्दा है। यानी ये स्लॉट एक मासूम जानवर नहीं था, बल्कि ये एक वार जानवर। बहरहाल मंजर कट जाता। हम दो लड़कियों को देखते हैं जो बारिश की तालबात हैं और इनमें एमिली हमारी फिल्म की मरकजी किरदार है। यहाँ एमिली की दोस्त मेडिसन एमिली के साथ थी। एमिली को सोशल मीडिया की लत लगी हुई थी। वो बार बार अपने सोशल मीडिया पर तस्वीर अपलोड कर रही थी और मेडिसन को ये बात बिल्कुल पसंद। इसलिए मेडिसन नाराज़ हो जाती है और यहाँ से चली जाती है। जाने के बाद एमिली यहाँ एक कुत्ता देखती है, जिसे वो पकड़कर उसके साथ सेल्फियाँ लेना शुरू कर देती है। कुत्ते का मालिक एमिली की तारीफ करता है कि तुम बहुत नरम दिल हो, तुम्हें जानवरों से मोहब्बत है। वो दोनों उस कुत्ते के साथ तस्वीर लेते हैं और एमिली उस तस्वीर को सोशल मीडिया पर अपलोड कर देती है। यहाँ वो दोनों सोशल मीडिया के बारे में कुछ बातें करते हैं और एमिली को उस आदमी के अकाउंट में स्लॉट की तस्वीर भी नजर आती है। वो उससे बहुत मुतासिर हुई। उस आदमी ने उसे बताया कि इस जानवर को पालतू बनाया जा सकता है और इसकी वजह से सोशल मीडिया पर फॉलोअर्स भी बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं। अगर तुम्हें लेना है तो मुझसे रब्ता करो। ये कहकर वो सब काट देता और यहाँ से चला जाता। मज़ाक कट करने के बाद हम एमिली और मेडिसन के कॉलेज को। यहाँ हमें एक लड़की मिलती है जिसका नाम सिडनी है, जिसने इनके कॉलेज हॉस्टल में 3 इंतखाबात जीते हैं और वो इस बार भी वो हाउस प्रेसिडेंट के इंतखाब के लिए खड़ी। सबको वो भी बहुत पसंद थी क्योंकि वो बहुत खूबसूरत और बहुत स्टाइलिश थी, लेकिन उससे वो डरते भी थे क्योंकि वो बहुत मगरूर और वो एक ताकतवर ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती थी। अब हम एमिली के हॉस्टल के वार्डन से मिलते हैं, जो एमिली को बताती है जब उसकी माँ इस कॉलेज में पढ़ रही थी तो वो यहाँ हाउस प्रेसिडेंट थी। वो एमिली को बताती है कि तुम भी इंतखाब में हिस्सा ले सकती हो। एमिली जानती थी कि वो सिडनी से नहीं जीत सकती, लेकिन कुछ वक्त में वो भी हाउस प्रेसिडेंट बनना चाहती थी, इसलिए वो इंतखाब में हिस्सा लेने का फैसला करती है। अब इंतखाब जीतने का सिर्फ एक ही तरीका था कि वो सिडनी की तरह मकबूल हो जाए। अब मकबूलियत की बात करते हुए उसे याद आता है कि अगर वो अपने सोशल मीडिया के फॉलोअर आना चाहती है तो वो एक स्लॉट ले सकती है। ये आइडिया बहुत मनपसंद था, इसलिए एमिली ने उस आदमी से रब्ता और उससे स्लॉट खरीदने का फैसला किया। उस आदमी ने एमिली को एक मकाम बताया जहाँ वो अगले दिन आई और स्लॉट लिया। और अब हम आदमी को देखते हैं जो उसी स्लॉट को पिंजरे से निकाल कर उसे जेल करने के लिए ले जाने वाला है। तो ये स्लॉट अपने पंजे उस आदमी पर हमला करता है और उसे मार देता है। अगली सुबह जब एमिली उस आदमी घर पहुँचती तो वो उसका फ़ोन नहीं उठा रहा था। घर भी बहुत बिखरा हुआ था। उससे पहले वो आदमी कहीं नज़र नहीं आया, लेकिन उसकी नज़र स्लॉट पर पड़ी जो बहुत खौफनाक लग रहा था। इसीलिए एमिली बगैर किसी को पता उसे उठाकर यहाँ से चली गई। जब वो उसे लेकर अपने हॉस्टल वापस आई तो उसने देखा कि सिडनी यहाँ कुछ लड़कियों से मिल रही थी। उसके बाद उसे ये बिल्कुल पसंद नहीं आया कि कोई उसके मुकाबले में इंतखाब के लिए खड़ा हो रहा है। एमिली को देखकर सिडनी का गुस्सा और बढ़ गया। वो उसका पीछा करती है और गुस्से में डब्बे को अपने हाथ में उठाकर सीढ़ियों से नीचे फेंक देती है। इस डब्बे में एक स्लॉट था और उससे उस बात का इल्म नहीं। जैसे ही स्लॉट डब्बे से बाहर निकलता है तमाम लड़कियों ने उसे बहुत प्यारा पाया। एमिली जल्दी से अपने स्लॉट को अपनी गोद में उठा लेती। सिडनी उससे बताती है कि कवायद के मुताबिक वो इस हॉस्टल में कोई पालतू जानवर नहीं रह सकता। एमिली इसे नया उसूल बताती कि अगर ज़्यादा लोग उसके हक में वोट देते हैं तो वो यहाँ अपना पालतू जानवर रख सकेगी। बहुत सी लड़कियाँ स्लॉट को यहाँ रखने के हक में वोट देती हैं। ये सुनकर एमिली बहुत खुश हो और वो ये भी ऐलान करती है कि वो भी इस बार हाउस प्रेसिडेंट के इंतखाब में हिस्सा लेने जा रही है। ये सुनकर सिडनी को बहुत गुस्सा आता, लेकिन सिडनी अभी कुछ नहीं कर सकती। स्लॉट की वजह से एमिली की मकबूलियत बढ़ रही थी। मेडिसन जो एमिली की दोस्त थे उसको ये जानवर पसंद नहीं था। वो एमिली को मशवरा देती कि वो इस जानवर को छोड़ दे, लेकिन एमिली इसकी बात भी नहीं सुनती। उस स्लॉट की वजह से उसके सोशल मीडिया के फॉलोअर्स भी बहुत तेज़ी से बढ़ रहे। यहाँ एमिली आसानी से इंतखाब जीत सकती थी। यहाँ एमिली की दूसरी दोस्त उसे स्लॉट के लिए कुछ गोलियाँ देती है, जिसकी वजह से जब स्लॉट लोगों के पास जाता है तो वो ज़्यादा परेशानी महसूस नहीं करता। सिडनी ने अपनी दोस्त से कहा कि एमिली का स्लॉट यहाँ से दूर ले जाए। उसकी वजह से एमिली की मकबूलियत कम हो जाएगी और उसके इंतखाब जीतने के इम्कान बढ़ जाएंगे। मंजर करता है और हम एमिली को देखते हैं जो इस स्लॉट को दवा देती। उसे खिलाने के बाद वो उसे लोगों के पास ले जा सकती थी, जिसके बाद वो खुद तैयार होने चली जाती है। उसके पीछे हम देखते हैं कि इस स्लॉट उसका कंप्यूटर चला रहा है, जैसे वो एक इंसान। वो सब कुछ समझ रहा था। एमिली की प्रोफाइल खोलकर उसने उस आदमी की तस्वीरें भी देखी थी जो उसे जंगल से यहाँ लाया था। ये देखकर वो गुस्से में पागल हो जाता है। वो अपने मुंह में गोलियां भी थूक देता है। एमिली तैयार होकर बाहर आती। स्लॉट उसके सामने नॉर्मल दिखाई देता है और एमिली उसे उठाकर पार्टी में ले जाती। पार्टी में सबको स्लॉट बहुत पसंद आया था। अब वो लड़की जैसे सिडनी ने स्लॉट को यहाँ से ले जाने का काम दिया था, वो एमिली से स्लॉट मांगती है कि मुझे ये बहुत प्यारा लगता है, क्या तुम उसे मुझे कुछ देर के लिए मेरी गोद में दे दो। एमिली उसकी बात सुनती है और स्लॉट उसकी गोद में दे देती है और सिडनी के इशारे पर वो लड़की स्लॉट को यहाँ से जंगल ले जाती है। सिडनी का काम हो गया।
लड़की हॉस्टल वापस आ गई, लेकिन उसे मालूम नहीं था कि स्लॉट वापस जंगल नहीं गया। जब वो सड़क पार कर रहा था तो एक गाड़ी से बच गया, लेकिन फिर वो आखिरकार हॉस्टल की इमारत में पहुंच गया। इमारत पर चढ़ते हुए वो उस लड़की की खिड़की तक भी पहुंच गया जिस लड़की ने उसे जंगल के करीब छोड़ दिया था। स्लॉट ने अपनी सारी बेचैनी की गोलियां लड़की की क्लास में डाल दी, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं स्लॉट कोई आम स्लॉट नहीं है, वो बहुत चालाक उन लोगों से बदला लेता है जो उसके साथ बुरा करते हैं। इसलिए वो उस लड़की से भी बदला लेने वाला था। जैसे ही उस लड़की ने बोली थी वो नीचे गया। अब वो भी स्लॉट को देख सकती, उसे लगा कि उससे धोखा हो रहा है। पहले वो लड़की को बहुत डराता है, फिर वो उस पर छलांग लगाता है, अपने बड़े नाखूनों से उस पर वार करता है और उसे कत्ल कर देता है। जहाँ हम देखते हैं कि पार्टी खत्म हो चुकी थी, सब वापस जा रहे थे क्योंकि बारिश होने वाली थी, जबकि एम्बी यहाँ स्लॉट को ढूंढ रही थी। तभी सिडनी उसके पास आती है और कहती है, ओ तुम स्लॉट को ढूंढ रही हो, ठीक है। उसने उस जंगल में छोड़ दिया है। ये जानकर एमिली बहुत उदास हो जाती। वो उसे ढूंढने के लिए निकली, लेकिन वो शरीर बारिश व अंधेरे में ज़्यादा कुछ नहीं कर पाई। मायूस होकर वो अपने कमरे में वापस आ गया। वो स्लॉट के लिए रो रही थी। अचानक उसने अपने कमरे में स्लॉट को जिंदा देखा। उसे देखकर एमिली को सुकून मिलता है। वो जल्दी से उसे उठाकर गले लगाती, ये जाने बगैर कि उस स्लॉट ने अभी एक लड़की को कत्ल किया है। अंधेरे में एमिली ये भी नहीं देख सकी कि स्लॉट के हाथ उनसे बुरी तरह रंगे हुए थे। वह ये कि इनके ग्रुप का एक रुकन गायब हो गया और उन्होंने उस पर कोई तवज्जो नहीं दी। दिन गुजरते गए। स्लॉट यहाँ सबके साथ रह रहा था। एक दिन जब सब बास्केटबॉल खेल रहे थे, एक लड़की ने कुर्ती से बास्केटबॉल स्लॉट पर फेंक दिए। स्लॉट उसे इंसान की तरह पकड़ता है और गुस्से में अपने नाखूनों से फाड़ देता है। अब वो उस लड़की से भी नाराज था, इसलिए रात को वो भी जाकर उस लड़के का कत्ल करता है। जो भी स्लॉट के साथ कोई गलती करता है या जिससे स्लॉट पसंद नहीं करता, स्लॉट जाकर उन्हें कत्ल कर देता है। स्लॉट अपने नाखूनों या बिजली से किसी पर भी हमला करता है। दिलचस्प बात यह है कि इन तमाम कत्लों का किसी को इल्म नहीं होता, क्योंकि स्लॉट लोगों की लाशों को कत्ल करने के बाद उन्हें छुपा देता है और कोई उनकी तलाश भी नहीं करता, क्योंकि स्लॉट खुद उनके इंस्टाग्राम अकाउंट पर पोस्ट करता है कि हम कहीं जा रहे हैं। तभी एमिली की दोस्त मेडिसन नोटिस करती है कि एमिली के फॉलोवर दिन ब दिन बढ़ रहे हैं, लेकिन उसे अब भी कुछ गलत नजर आता। इसलिए वो एमिली की दूसरी दोस्त से बात करना चाहती है। वो दोस्त भी एमिली से के साथ बैठी हुई। स्लॉट भी वहाँ मौजूद था। स्लॉट इन तीनों के सामने बियर की बोतल खोलता है और बियर पीने के बाद वो इंसानों की तरह बर्ताव करता है। एमिली और दूसरी लड़की को इसकी कोई परवाह नहीं, लेकिन जबकि मेडिसन ने नोट किया कि ये एक जानवर का बहुत मामूली बर्ताव। अब एमिली पूल से उठती है और कुछ चीज़ें लेने के लिए अंदर चली जाती, और इस मौके का फायदा उठाते हुए मेडिसन स्लॉट को लेकर भागने वाली थी। उस स्लॉट को या तो जंगल में छोड़ देना चाहती थी या पनागा, लेकिन वक्त पर एमिली यहाँ आ जाती है और उसे पकड़ लेती। ये उनके झगड़े के दौरान स्लॉट एमिली के फ़ोन को उसकी जेब से निकालकर सड़क पर फेंक देता है। जैसे ही मेडिसन फ़ोन उठाने जाती है, एक गाड़ी उसके ऊपर से गुजर जाती है। इसका बहुत बुरा हादसा हुआ था और स्लॉट ने ये जानबूझकर किया था। वो दूर से देख रहा था जब गाड़ी आ रही थी। उसे मालूम था कि जब मेडिसन फ़ोन उठाएगी तो गाड़ी उसके ऊपर से गुजर जाएगी। मेडिसन पूरी तरह जख्मी हो चुकी और अब अस्पताल में दाखिल थी। अच्छी बात यह थी कि वो मर नहीं गई। अपनी दोस्त को उस हालत में देखकर एमिली भी बहुत उदास। वो मेडिसिन से वादा करती है कि वो सब कुछ ठीक कर देगी। जैसे ही इलेक्शन खत्म होगा वो स्लॉट को पनागा में छोड़ देंगे, लेकिन हम देखते हैं कि इलेक्शन से पहले स्लॉट 2 लड़कियों को मार देता है। 2 लड़कियों को कत्ल करने के बाद वो एक लड़की के मोबाइल फ़ोन से अस्पताल का पता तलाश करता है जहाँ मेडिसिन दाखिल थी, क्योंकि वो उसे कत्ल करना चाहता था। बाहर वो एमिली की गाड़ी चोरी करता है और उसे अस्पताल के लिए निकल जाता है। वो गाड़ी इंसानों से भी बेहतर चला रहा था। यहाँ उन्हें अपनी गाड़ी और दूसरे लोगों के गायब होने की कोई खबर नहीं, क्योंकि सब इलेक्शन में मसरूफ थे। सब लड़कियां सुख लिबास में मलबूस थी और एमिली बेसब्री से नताइज का इंतजार कर रही थी। वोटों की गिनती हो रही थी। सिडनी जीतने ही वाली थी, लेकिन अचानक एमिली जीत जाती क्योंकि उसके 4-2 वोट ज़्यादा थे। वो बहुत खुश थी। दूसरी तरफ सिडनी उससे हसद कर रही थी। हमें स्पेल का मंत्र दिखाया जाता है, जहाँ स्लॉट मेडिसन को मारने के लिए उसका ऑक्सीजन मास्क हटा देता है और फिर उसके मुंह पर तकिया रखकर उसे मारने की कोशिश करता है। मेडिसन के मरने से पहले सिस्टर कमरे में दाखिल होती है, जिससे स्लॉट नीचे छुपने के लिए जा चुका था। सिस्टर मेडिसन को मुंह से तकिया उठाती है और उसका ऑक्सीजन मास्क वापस लगा देती है। इस तरह मेडिसन की जिंदगी एक बार फिर बच जाती है। दूसरी तरफ सिडनी हॉस्टल में बहुत गुस्से में अपनी शिकस्त के दम को बांटने के लिए जब वो अपनी दोस्त के कमरे में जाती है तो वो अपनी दोस्त की लाश बाथरूम में पाती है। ये लाश देखकर उसने जोर से चीख मारी, लेकिन कोई उसकी आवाज़ नहीं सुन सका। एम्बी और उसकी दोस्त है अपनी जीत का जश्न मनाते हुए गुमशुदा लोगों के बारे में बात कर रही थी कि पता नहीं वो कहाँ हैं, हॉस्टल से जा रहे हैं। बात करते हुए एमिली को अपने कमरे से कुछ चीज़ें लाने का ख्याल आया। जैसे ही वो ऊपर गई उसे सिडनी की चीख सुनाई दी। जब उसने आवाज़ का पीछा किया और कमरे में पहुंची तो उसने देखा कि स्लॉट सिडनी के सर पर बैठा हुआ था। वक्त ज़ाया किए बगैर एमिली ने स्लॉट के सर पर कोई चीज़ मारी और उसे बेहोश कर दिया। अब उसे यकीन हो गया कि मेडिसिन सच कह रही थी कि ये जानवर बहुत खतरनाक। अब अपनी जान बचाने के लिए दोनों लड़कियां वॉशरूम में छुप गई, जहाँ उन्हें दूसरी लड़की की लाश नजर आती। ये लाश देखकर जब सिडनी दोबारा खौफ के मारे चीखी तो एमिली ने उसे थप्पड़ मारकर चुप करा दिया।
और कहा यह घबराने का वक्त नहीं बल्कि खुद को बचाने का है। जब उन्हें एहसास हुआ कि स्लॉट कमरे से चला गया तो वो कमोड का ढक्कन लेकर कमरे से बाहर निकल, लेकिन स्लॉट कुर्सी पर बैठा उनका इंतजार कर रहा था। ये देखकर सिडनी वापस वॉशरूम में चली गई और दरवाज़ा बंद कर दिया। बेचारी एमिली यहाँ फंस गई और जैसे ही स्लॉट उसको हमला करने के लिए छलांग लगाता है वो अपने हाथ में कमोड के ढक्कन को एक थैले की तरह इस्तेमाल करती है और स्लॉट को जोर से मार स्लॉट कमोड से बाहर जा गिरता है। एमिली सोचती है कि वो मर गया है, लेकिन वो देखती है कि स्लॉट दोबारा खड़ा हो रहा है। वो फौरन पीछे हटती है और दूसरी लड़कियों को स्लॉट के खतरे के बारे में खबरदार था, लेकिन सब लड़कियां पार्टी में मसरूफ और नीचे पहुंचने से पहले ही स्लॉट अपना काम दिखा देता है और वॉशरूम के पानी में एक बर्फ की तार छोड़ देता है और सबको बर्फ की रोज से मार देता है। सिर्फ एमिली की तीसरी दोस्त ही यहाँ से बचने में कामयाब होती है। स्लॉट इन्हें मारने के बाद हॉस्पिटल के वार्डन के पास जाता। वार्डन भी उस वक्त नशे में थी। वो स्लॉट को देखती है और थोड़ी देर के लिए अपना दिफा करती है। वो कामयाब हो जाती है, लेकिन फिर स्लॉट उसे काबू में कर लेता है और अपने बड़े नाखूनों से उसके पेट पे वार करके उसे मार डालता है। इसी तरह हम देखते हैं कि एमिली का दोस्त जो इंस्टाग्राम चला रहा था वो हॉस्टल की लड़कियों की तस्वीर देखता है जिनके पीछे स्लॉट मौजूद था। सब लड़कियों की आंखें बंद। उसका मतलब था कि कुछ ना कुछ जरूर गलत हो रहा है और इस गड़बड़ को देखने के लिए वो फौरन हॉस्टल आकर देखता है कि वहाँ बहुत बड़ी गड़बड़ है। अब वो एमिली को बचाना चाहता था तो उन्होंने मिलकर स्लॉट को मारने का फैसला किया। एमिली की तीसरी दोस्त जो बच गई थी उसके हाथ में एक तलवार जिससे वो स्लॉट को मारना चाहती। अब ये तीनों एक टीम बन जाते हैं और स्लॉट को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। जैसे ही लड़की तलवार की मदद से स्लॉट को मारने लगती है स्लॉट आसानी से तलवार से बचाता है, जैसे वो मार्शल आर्ट्स जानता हो। अब वो लड़की को शिकस्त देते हुए तलवार लेने में कामयाब हो जाता है। इससे पहले कि वो लड़की को तलवार से मार दे, जख्मी मेडिसिन जो अस्पताल में दाखिल थी यहाँ बंदूक लेकर आ जाती है। पीछे से मेडिसिन ने उसे गोली मार दी और स्लॉट गिर पड़ा। सबने सोचा कि स्लॉट मर चुका है। मेडिसिन के साथ एमिली का दोस्त भी जख्मी हो चुका और अस्पताल ले जाना जरूरी था। लड़का इन्हें अस्पताल ले जाता है, जबकि एमिली ये तस्दीक करने के लिए स्लॉट की तरफ होती है कि वो मर चुका है या नहीं। उसे यकीन नहीं आ रहा। वो उसे एक बड़ी सलाख से मारकर ख़त्म करना चाहती। उससे पहले कि वो उसे मार सके स्लॉट भाग जाता है। एमिली के दूसरे साथी अस्पताल जा चुके थे और एमिली हॉस्टल में अकेली। वो जानती थी कि ये सब कुछ उसकी वजह से हुआ है और अब उसे ही इसे ठीक करना था। उसी वक्त एमिली स्लॉट को पुकार रही थी। उसी दौरान सिडनी सीढ़ियों से नीचे आ जाती है। स्लॉट उसके ऊपर बैठा था और उसके बड़े आंखों उसकी गर्दन पर रखे हुए थे जैसे वो उससे मारने वाला हो। स्लॉट एमिली से इशारे से कहता है कि वो अभी तलवार फेंकती। जैसे ही एमिली तलवार फेंकती है स्लॉट उस पर छलांग लगा देता है। इससे पहले कि स्लॉट उसे मार सके एमिली उस पर छुपी हुई बंदूक से गोली चलाती है। इस बार उसका हमला कामयाब होता है और स्लॉट मरने वाला था। मरने से पहले स्लॉट जंगल की एक तस्वीर की तरफ इशारा करता है। उसका मतलब था कि वो अपने जंगल वापस जाना चाहता था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। वो मर जाता है। कुछ अर्से बाद हमें दिखाया जाता है कि उस हॉस्पिटल में दोबारा पहले की तरह गिरना गिरी। उसकी मौत के बाद उस हॉस्टल का नाम स्लॉट हाउस रख दिया जाता है। शायद किसी को नहीं मालूम कि यहाँ कितने लोग मारे गए। आखिरी मंजर में हमें एक जंगल दिखाया जाता है जहाँ एक ग्रुप शेर के लिए गया हुआ है, जहाँ एक लड़की स्लॉट के साथ तस्वीर खींच रही है।